हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग एंड दिस इज़ हना मैम। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम करेंगे डेली लाइफ वर्ड्स। यस, DLW, डेली लाइफ वर्ड्स। जो हम वर्ड्स डेली यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ में इन वर्ड्स का यूज़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी में तो पता होता है लेकिन इंग्लिश में उसका मतलब नहीं पता, तो हम आज ऐसे वर्ड्स करेंगे जिससे आपको इंग्लिश बोलनी आसान हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ओफेंड। यस, इसको कैसे बोलते हैं? ओफेंड। ओफेंड का मतलब होता है नाराज करना। यस, नाराज करना, ओफेंड। जैसे हम सेंटेंस में बोल सकते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको नाराज करूं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको नाराज करने का मतलब नहीं था मेरा। तो हम क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू। समझ आ गया? यहाँ तक आपको फर्स्ट वर्ड जो है वो क्लियर है? ऑफेंड। सेकेंड हमारा वर्ड है ओपन। ये बहुत कॉमन वर्ड है। ओपन मीन्स खोलना। जैसे दरवाजा खोलो तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। यस, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है। पैकेट खोलो, ओपन द पैकेट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, ये यूज होता रहता है। तो थर्ड वर्ड है हमारा ऑर्डर। यस, ऑर्डर, आज्ञा देना, किसी को हुक्म देना, तो इसका क्या होता है? ऑर्डर। किसी को ऑर्डर देना, मैंने उसको ऑर्डर दिया, आई ऑर्डर्ड हिम। मैंने दिया तो आई ऑर्डर्ड, इसकी सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, आई ऑर्डर्ड हिम। ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। यस, परसुएड। इसका मतलब क्या होता है? समझाना, ठीक है, या मनाना। किसी कोई रूठ गया है तो उसको मनाना है, तो हम कैसे करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको परसुएड, उसको मनाएंगे। मैं उसको मनाने के लिए कोशिश करूंगा, तो इसका क्या बनेगा? आई विल ट्राई टू परसुएड हिम। यस, आई विल ट्राई टू परसुएड हिम। मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, परसुएड, PERSUADE। इसके स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है। परसुएड इसका मतलब होता है मनाना या फिर किसी को समझाना। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा पिक। कोई भी अगर हमसे बोलता है कोई चीज उठाने को, तो इसको इंग्लिश में चीज छांटना या पिकअप उठाना। तो हम जैसे हमें फोन आ रहा है किसी का, तो हमने कहना कि अपना फोन उठा लो, तो क्या बोलेंगे? पिक अप योर फोन। पिक अप योर फोन, तुम्हारा फोन उठा लो, तुम्हारा फोन आ रहा है। ओके, रिंगिंग हो रही है आपके फोन पे, तो आप उठा लो। नेक्स्ट वर्ड है, इसको पिकअप बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा प्लीज। दैट इज वेरी कॉमन वर्ड एंड इसका मतलब होता है कृपया करना। हमें कहना है कि मुझे प्लीज एक पानी का गिलास दे दो, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज, प्लीज मुझे एक पानी का ग्लास दे दो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है पोस्टपोन। यस, इसको कैसे बोलते हैं? पोस्टपोन। इसका मतलब क्या होता है? टाल देना। जैसे हमने कोई ट्रिप बनाया है, तो वो किसी वजह से वो ट्रिप कैंसिल हो गया, तो हमें वो टाल देना पड़ा, वो हमें एक्सटेंड करना पड़ा, तो हमने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। जैसे कोई बॉस ने मीटिंग रखी है, उसको पोस्टपोन कर दिया। पहले 10 बजे थी, अब वो मीटिंग अब 3 बजे हो गई है, तो पोस्टपोन हो गई है। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? सेंटेंस देखते हैं। जैसे द बॉस पोस्टपोन्ड ऑल देयर मीटिंग्स। ठीक है। तो इसको कैसे बोलते हैं? पोस्टपोन, टाल देना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा प्रिटेंड। यस, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना करना। जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए बहाना करते हैं, ठीक है, कि हमें फीवर हो गया, हमें बुखार हो गया है, तो किसी भी चीज़ के लिए बहाना करना, प्रिटेंड करना। तो हम क्या बोलेंगे उनको? कि डोंट प्रिटेंड,
कि बहाना मत करो, डोंट प्रिटेंड। ठीक है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रिटेंड। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। इसको बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, प्रोटेक्ट। इसका मतलब होता है बचाना। जैसे हम कहते हैं सेव करना, इसको सेव करना भी कहते हैं। अगर थोड़ा एडवांस देखें हम वोकैबुलरी, सेव को हम प्रोटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को बचाना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्ट का मतलब बचाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पनिश, पनिश। पुनिश नहीं बोलना है इसको, पनिश बोलना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सजा देना। किसी बच्चे ने कोई शरारत की है, कोई बहुत नॉटी बच्चा है, शरारती बच्चा है, उसको सजा देनी है, उसको क्या करना है, पनिश करना है, पनिशमेंट देनी है, पनिश करना है। क्लास में मैम जो टीचर होती है वो बच्चों को पनिशमेंट देती है। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है या अपना काम सही नहीं करता, काम अपना पूरा नहीं करके आता होमवर्क, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पुश। ये वर्ड आपने देखा होगा, दो वर्ड होते हैं, पुश और पुल। जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे जो डोर लगा होता है, गेट लगा होता है ना, बाहर दरवाज़ा होता है जो, वहाँ पे आप ध्यान से देखना, कभी भी आप अगर मॉल में या किसी शॉप में जाओगे तो वहाँ पे ना गेट पे लिखा होता है, डोर पे, दरवाजे पे पुश लिखा होगा एक तरफ लिखा होगा पुल। पुश का मतलब क्या होता है कि धक्का देना, इस दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दो। हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तभी उन्होंने स्पेशल लिखा होता है वहाँ पे पुश। ये बहुत बार मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं वो गलत कर देते हैं गेट को, जब पुश करना होता है तो वो पुल कर देते हैं, और जब पुल करना होता है तो वो पुश कर देते हैं। तो अब आप ध्यान से इन दोनों का मतलब देख लीजिए। जब भी नेक्स्ट बार आप कभी जाओगे तो गलत नहीं करना है, दरवाजा सही खोलना है। तो पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, अंदर की तरफ धक्का देना है उसको, दरवाजे को, तब खुलेगा। अगर पुल आ गया, वहां पे पुल लिखा है, तो उसको बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है, पुल क्या करना है, खींचना है, और पुश को क्या करना है, पुश मतलब उसको धक्का देना है या फिर उसको दबाना है अंदर की तरफ। ओके, समझ आ गया ये। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टूपिड। यस, स्टूपिड। बहुत बार आपने देखा होगा, इंग्लिश में हम किसी को बोलते हैं, अरे यार तुम बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम बेवकूफ हो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर यू स्टूपिड, आर यू स्टूपिड, तुम स्टूपिड हो, तुम बेवकूफ हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बेवकूफ, स्टूपिड। एक होता है फ्रीक, FREAK, बहुत इंपॉर्टेंट है, FREAK, फ्रीक बोलते हैं इसको, फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है सनकी। हम कहते हैं कि इसका दिमाग हिला हुआ है, ये सनकी है। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड होता है फ्रीक। ओके, FREAK, फ्रीक मीन्स सनकी। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस सिनर, SINNER। इसमें ध्यान रखना है, डबल N है, यहाँ सिंगल N नहीं है, यहाँ पे डबल N आएगा। बहुत बार बच्चे स्पेलिंग गलत करते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। SINNER, सिनर, सिनर बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है पापी, जिसने बहुत पाप किए हों। एक होता है पुण्य, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मान्यता मिलती है कि पाप मत करो, पाप और पुण्य को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो पापी जो होता है वो बहुत पाप करता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिनर, SINNER। ओके, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो क्या बोलते हैं, स्लीविश, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो है SLAVISH, स्लीविश। स्लीविश मीन्स क्या होता है,
कमीना, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कोई भी काम नहीं करता हो, निकम्मा हो, उसको क्या बोलते हैं? निकम्मा हो जो, उसको क्या बोलते हैं? यूजलेस। ये चीज़ तो यूजलेस है, चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो यूजलेस है, निकम्मा है। ये चीज़ जो बिल्कुल ये काम में नहीं आती, ये चीज़ हम कोई बाज़ार से ऐसी चीज़ ले आते हैं कि जो हमें फ्री मिल रही है लेकिन वो काम में नहीं आती, वो यूजलेस है हमारे लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? यूजलेस। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर हम किसी का मन बहला रहे हैं, ओके, मन बहलाना, मन बहलाना की इंग्लिश क्या होती है? अम्यूज्ड। यस, इसको बोलते हैं अम्यूज्ड। अम्यूज्ड मीन्स क्या होता है? मन बहलाना, एंटरटेनमेंट करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ब्लिसफुल। यस, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? ब्लिसफुल, ब्लिसफुल। आनंदमय, इसका मतलब होता है ब्लिसफुल, आनंदमय। नेक्स्ट है हमारा चीयरफुल। कोई इंसान बहुत ही चीयरफुल है, बहुत ही हंसमुख है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये बंदा तो बड़ा ही हंसमुख है, ही इज़ वेरी चीयरफुल। ओके, बहुत ही हंसमुख है ये, चीयरफुल। नेक्स्ट है हमारा डिलाइटेड। यस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, खुश होना। डिलाइटमेंट, डिलाइटेड, खुश होना, प्रसन्न होना। और ग्लैड का मतलब भी प्रसन्न होता है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो इसका मतलब भी प्रसन्न होता है, खुश होना। एक होता है बहुत ही वैसे तो आप हैप्पी यूज़ करते हो, हैप्पी मीन्स खुश होना। आपको मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स बता रही हूँ जो आप खुश होने की के लिए अल्टरनेटिव में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिलाइटेड, ग्लैड। एक वर्ड होता है कि बहुत ही खुश होना, ठीक है। बहुत खुश होने का क्या मतलब है? एक्सटैटिक, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्सटैटिक। इसकी स्पेलिंग क्या है? ECSTATIC, एक्सटैटिक। इसका मतलब होता है बहुत ही खुश होना, आनंद में होना, ठीक है। जो योगी लोग होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो आनंद में रहते हैं, वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटैटिक। नेक्स्ट वर्ड है, एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब भी बहुत होता है कि बहुत खुश रहना। आज हमने बहुत सारे हैप्पी के अल्टरनेटिव वर्ड्स देखे हैं खुश होने के। देखो, हैप्पी, डिलाइटेड, ग्लैड, जॉयफुल, एक्सटैटिक, ठीक है। किसी को डर लगता है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अफ्रेड। अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? अफ्रेड। इसके साथ ऑफ भी लगता है अगर हमने सेंटेंस बनाना है ना कोई। इसका मतलब क्या होता है? डर। नेक्स्ट है कुछ भी चीज़ को ऑपरेट करना, इसको बोलेंगे कैसे? ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट। इसको संचालित करना, जैसे हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य। बहुत, एक होता है बहुत ही बंदा ये नर्म है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो उसके लिए पोलाइट, जो बड़े प्यार से बोलता है उसको पोलाइट बोलते हैं। लेकिन जो उसका उल्टा होता है, अगर आगे IM लगा तो इस क्या बन गया? इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब क्या हो गया? असभ्य, पोलाइट का उल्टा। नेक्स्ट लास्ट जो वर्ड है हमारा वो है अमेज्ड। यस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है अमेज्ड। स्पेलिंग क्या है इसकी? AMAZED, अमेज्ड। अमेज्ड, शॉक में होना, चकित रह जाना, ठीक है। शॉकिंग भी बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज़ हमें एकदम से चकित रह गए इसको लेके, ये क्या हो गया, तो हम एकदम शॉक में आ जाते हैं, चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अमेज। तो ये हमने आज वर्ड्स किए हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये हम डेली में यूज़ कर सकते हैं।
मोस्टली जो वर्ड है शायद आपको आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे और हमने उनके मतलब देखे। आप उनको यूज़ कीजिएगा घर पे, ताकि आपको इंग्लिश आसानी से आ जाए, ठीक है। जैसे कि ऑफेंड किया, नाराज़ करना, परसुएड किया हमने, ठीक है। तो ऐसे वर्ड थे जो थोड़े से आपको शायद नहीं मालूम होंगे, लेकिन अब आपको पता चल गया है उनका मतलब, तो आप इनको यूज़ कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।